नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, गंगा जल की शपथ लेकर कहता हूं, यह इंसानों से रिश्ता नाता तोड़ दो, वरना जन्मों भर पछताते रहोगे। कभी सुख की असली मुंह नहीं देख पाओगे, हमेशा गरीबों और कंगाली सहना पड़ेगा। यहां तक कि यह लोग आपको बर्बाद ही नहीं, बल्कि जब भी आपकी मृत्यु होगी, इसी के हाथों से होगी। आपकी बर्बादी इसी के हाथों में लिखी हुई है। और अभी भी जो परेशानी का सामना आप कर रहे हैं, जो मुसीबत से गुजर रहे हैं, वह परेशानी नहीं, बल्कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा टोना टोटका किया है, ऐसी षड्यंत्र रच रहा है, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। आपके पूरे परिवार को इन्होंने तंग कर रखा है, यहां तक परिवार में किसी को नहीं छोड़ा है। आखिर इससे आपकी क्या दुश्मनी है? क्या इन्होंने आपसे बदला लेना चाहता है? आज की इस वीडियो में इसकी महत्वपूर्ण जानकारी एक एक करके बताइए, यानी कि एक प्रकार से आपकी हर समस्या का कारण बताएंगे। आज की वीडियो जो अंत तक देख लेगा वह बहुत ही भाग्यशाली होगा, और जो नहीं देख पाएगा वह महामूर्ख। क्योंकि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं, वह आपके ग्रह कुंडली पर आधारित होता है। पूरी कुंडली अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात इस तरह का जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि कितनी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि समस्या के साथ साथ समाधान भी दूंगा। कैसे आपको अपनी समस्या से बाहर निकलना है, कैसे आपको परेशानी को दूर करना है, और कैसे आप अपने दुश्मनों को अंत कर सकते हैं। आखिर वह दुश्मन कौन है, उसका भी चेहरा आपके सामने आने वाला है। उसका नाम भी और पता भी आपको जानने और सुनने को मिलेगा, और आप अपनी समस्या के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी पहचान कर सकते हैं और समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, कितने सालों से क्यों ना चल रहे हो, उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छे उपाय उसके लिए मैं आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज दिन तक आप दुख के ऊपर दुख सहते हुए आ रहे हैं। आज दिन तक आप सुख का असली मुंह नहीं देख पाए हैं। किसी तरह से एक समस्या से अगर निपटते हैं, तो वही कई समस्याएं आपको घेर लेते हैं, और यह मामला कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। और आप आर्थिक रूप से अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि जब इंसानों को मेहनत करने की बात सफलता न मिले, तो वह इंसान आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। इसलिए आप आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में अब दोबारा हम खुशी का रोशनी नहीं देख पाएंगे। ठीक ऐसा ही आपको महसूस होता है जब भी किसी के ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया हो जाए, जादू टोना हो जाए, तो वह इंसान दोस्तों धीरे धीरे बोल से कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं, और ऐसा होने के बाद धीरे धीरे वह कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि धन आने की आवक समाप्त हो जाती है। किसी भी क्षेत्र से आपको धन नहीं मिल पाता है, और ना ही मेहनत की भी फल आपको मिल रहा है, और चारों ओर से जब मुसीबत ही मुसीबत मिलने लगे और हमें लाभ कहीं से न मिलने लगे, तो दोस्तों हर कोई ऐसी स्थिति में कमजोर होता है। चाहे कितने बड़े इंसान हो, वह ऐसी स्थिति आने पर बिल्कुल दिल से कमजोर हो जाएंगे। और जो अचानक बड़ी बड़ी घटनाएं आपकी जीवन में हो रहे हैं, अचानक बड़े बड़े समस्याएं, बड़ी बड़ी बीमारी आपके परिवार में लग रही हैं, बिल्कुल सब कोई पागल जैसा कर रहे हैं, तो यह सब समस्या केवल आपका नसीब की वजह से नहीं हो रहे हैं, और ना ही भगवान के दोस्त के कारण हो रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर दो ऐसे रिश्तों का हाथ है, दो ऐसे पड़ोसन वाले का हाथ है, दो ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो आपसे अंदर से दुश्मनी पाल रहा है, अंदर से आपसी दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रही है। यह तीनों में से कोई हो सकता है, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी वाला हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, जिस पर आप आंख मूंद कर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब आप अपने ही मन में विचार करिए कि किस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं।
वैसे तो हर कोई अपने रिश्तों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब कोई नया रिश्ता हमें मिल जाता है, कोई नया रिश्ता हमसे जुड़ जाता है, तो किसी पर शक करें या फिर ना करें, लेकिन उन पर शक जरूर करते हैं कि यह मेरा अपना है। लेकिन अगर वही धोखा देने वाला निकल जाए, वही हमें परेशान करने वाला निकल जाए, तो दोस्तों, हमारे लिए कितना दुख की बात है। हमारे दिल में यह बात सुनकर बहुत दर्द होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पर हम अपना समझकर विश्वास करते हैं, वही हमारे लिए दुश्मन से भी पढ़कर दुश्मन निकल जाता है। और ऐसे ही आपके रिश्तों के साथ भी हो रहे हैं। आपके रिश्तों ने ही आपके जीवन में अभी तक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप अपने रिश्तों की चलती ही अभी तक प्रयास करके, मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन परिणाम आपको थोड़ा बहुत भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। पिछले 12 सालों से इन्होंने आपको परेशान करते हुए आ रहे हैं। सामने से इन्होंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर से ऐसे टोने टोटके आपकी घर पर कर देता है, आपका नाम से कर देता है, जिससे कि बुरी शक्तियों का प्रभाव तुरंत ही आपके जीवन पर हावी हो जाता है और कुछ न कुछ असर दिखने लगते हैं। बुरी शक्तियों का प्रभाव। हमारे घर में अचानक लोग पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, अपने ही घरों में लड़ाई झगड़ा करने लगे, अपने ही लोगों को डरने लगे तथा गलत शब्द बोलने लगे, तो वह पूरी शक्तियों का प्रभाव का संकेत होता है। इसके अलावा अगर घर में किसी का भूख नहीं लग रहा है, अचानक सोकर जाकर उठ रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही है, अगर आती भी है तो अचानक घंटे में उठ जाता है, तो यह भी पूरी शक्तियों का प्रभाव का ही संकेत होता है। इसके अलावा घर में अगर कोई बीमार है, पर बार बार वह बीमार होते जा रहे हैं, उसका बीमारी का कोई रिपोर्ट ही नहीं निकल रहा है, तो यह भी बुरी शक्तियों का प्रभाव का संकेत होता है। अगर इस तरह का संकेत आपके घर परिवार में या फिर आपको मिल रहा है, या फिर ऐसा घर में परिवार में होते हुए देख रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि इसमें किसी दुश्मनों का हाथ है, जिन्होंने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है, तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया है। हालांकि यह तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर अपने आप नहीं हो जाता है, टोना टोटका किसी के ऊपर खुद नहीं हो जाता है, बल्कि उसे किसी ने हमारे ऊपर किया जाता है, और वह करने वाला आपका अपने ही में ही छुपा है। नाम सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। नाम हम आपको अंत में बताएंगे, उससे पहले आपको हम सावधान करते रहे हैं कि आज के बाद से आप किसी को अपने पहने हुए कपड़े ना दे, अपने घर की कोई रसोई, घर का चीज ना दे, खासकर शाम ढलते समय किसी को अपने घर से कोई चीज ना दें, यहां तक कि उधार पैसे भी ना दे, क्योंकि हमारे घर में समस्या आने का कई कारण हो सकते हैं। हमारे घर में तांत्रिक क्रियाओं का बहुत जल्द प्रभाव होने का कारण बहुत होते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं। देखिए, कई बार हम अपने घर के फटे हुए कपड़े को बाहर फेंक देते हैं, कई बार हम अपने घर से झाड़ू को बाहर रख देते हैं, कई बार हम अपने पहले हुए चप्पलों को घर से बाहर रख देती हैं। जो खराब हो जाता है उसे हम अपने घर के बाहर रख देते हैं, लेकिन आपको अभी तक यह पता नहीं है कि अगर हम उसे किया हुआ कपड़े को या फिर अपने घर की किसी सामान को घर से बाहर रख देते हैं, तो उसे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह हम नहीं जानते हैं। उससे बहुत कुछ हो सकता है, दुश्मन उससे कुछ भी कर सकता है। आपके कपड़ों के माध्यम से दुश्मन आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकता है, कंगाल भी कर सकता है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं का बहुत ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में महत्व दिया गया है। अगर आपके पहने हुए कपड़े को कोई ले जाकर श्मशान में अगर जला देती हैं और तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं, तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। यानी कि ऐसा करते ही, आपके पहने हुए कपड़ा जलाते ही आपके घर में बुरी आत्मा प्रवेश हो जाएंगे और तुरंत ही आपके घर परिवार में खुशियां गायब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको सावधान हो जाना है। आपको आज के बाद से अपने घर की कोई चीज घर से बाहर नहीं रखता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब अपने कपड़ा फट गया तो बाहर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिसके साथ ऐसा घटना नहीं हुआ है
उसको भी हम सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, ताकि आपके साथ ऐसा घटना ना हो जाए और आपको भी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े जिसके साथ हुआ है। उसका तो हम समाधान इस वीडियो में देंगे, साथ ही साथ उपाय भी आपको बताएंगे कि आपके घर में अगर ऐसा हो चुका है, उसका प्रभाव से आप बहुत दिनों से परेशान हैं और आपकी हर खुशी गायब हो चुकी है, तो कैसे आपको अपने जीवन में अब बदलाव करना है, कैसे आपको फिर से खुशियां पाना है और कैसे उन बुरे प्रभाव को कम करना है, एक जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और कौन वह 2 रिश्तेदार है, कौन वह 2 आदमी है जिससे आपको हर हमेशा बचकर रहना है, यह भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी किस्मत को बदल देने वाला वीडियो है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक एक बार समय निकालकर अंत तक देखना आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले माता रानी के प्यारे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां भवानी जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपकी राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी गलती के बारे में, आपकी राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी कर्मियों के बारे में, जिसकी वजह से उनके काम में बाधाएं आती हैं। अक्सर यह लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं और उनके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती। वे कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते। हालांकि आपको बता दें कि इस दुनिया में धोखा देने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ है कि जिस व्यक्ति पर आपने ज्यादा भरोसा किया वही आपको धोखा दे रहा है, तो कृपया कमेंट में बताएं। कभी कभी वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। ऐसे लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है जो सामने आपके साथ मिलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। कई लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इन लोगों पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आप इन पर विश्वास करेंगे, यह लोग आपकी राह में कांटे डालते रहेंगे और आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा करते रहेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वरना चाहे आप कितनी भी मेहनत करें या कितने भी प्रयास करें, सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। यह लोग हमेशा आपके रास्ते में बाधाएं डालते रहे होते हैं। अब दूसरी गलती की बात करें तो यह होती है जल्दी सफलता की उम्मीद रखना। इस राशि के लोग अक्सर सब्र नहीं रखते। एक बार जब यह लोग किसी काम को करने का मन बना लेते हैं तो तुरंत ही सफलता की आशा रखते हैं। अगर उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती तो यह निराश हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। सफलता के पीछे भागना सही है, लेकिन आप जल्दी नतीजे की उम्मीद करते हैं। आप जानते हैं कि इस राशि के लोगों को जीवन में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको कभी आसानी से कुछ मिला हो तो जरूर बताएं, लेकिन सामान्यतः इस राशि के लोगों को कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। जब लोग जल्दी सफलता नहीं पाते तो वे निराश हो जाते हैं। अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा करने की चाहत में लोग हताश हो जाते हैं, और यही आपकी दूसरी बड़ी गलती होती है। जब आपको जल्दी सफलता नहीं मिलती तो आप नकारात्मकता में खो जाते हैं और मायूस होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे आपकी कमजोरियों का पता लगने लगता है और लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। इस गलती को सुधारना बेहद जरूरी है ताकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप हर व्यक्ति पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। यह एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाना जानते हैं। यह लोग आपके सामने संकट का ढोंग करते हैं,
और आपकी मदद प्राप्त करने के लिए आपकी संवेदनशीलता का लाभ उठाते हैं। आप बहुत सीधे होते हैं और किसी को भी संकट में नहीं देख सकते। यहां तक कि अपने दुश्मन को भी आप उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करना आपको बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और बिना किसी की सही पहचान के उसकी मदद करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। भरोसा करना और मदद करना निश्चित रूप से सकारात्मक गुण है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप यह जानें कि जिनकी आप मदद कर रहे हैं वे वास्तव में आपकी मदद के लायक हैं या नहीं। इसके साथ ही अगर आप किसी पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं और अपनी कमजोरियों और ताकतों का खुलासा कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि वे व्यक्ति इस भरोसे के योग्य हैं। यदि आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि यह लोग आपके संकट के समय दूर हो जाएं और आपके सुख के समय आपके साथ हो, लेकिन आपके दुख के समय आपकी मदद से इनकार कर दें। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी मदद का गलत फायदा न उठाया जाए। इसके लिए सतर्क रहना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे उसके बारे में जो आपको परेशान पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उसका नाम बताएंगे, इसके साथ ही साथ समाधान बताएंगे, उपाय देंगे जिससे कि आप पूरी आत्माओं की प्रभाव से बच सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहे हैं कि अगर आपके घर परिवार में प्रेत आत्मा या फिर तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। एक बार नहीं बल्कि इस बार दोहरा हम रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से सुनें। यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह भी घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत सावधान होने की जरूरत है। तो जरूर करें यहां काम अपने रक्षा के लिए। घर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए सुंदर कांड का पाठ करवाएं। साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपकी स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर करने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही सेंधा नमक को पोछे के पानी में डालकर नियमित रूप से पोछा लगाएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। इसके साथ ही पीली सरसों, गुग्गल, लोबान, गाय का घी मिलाकर इसकी धूप बना लें। सूर्यास्त के समय यह धूप को उपले पर रखकर जलाएं। ऐसा आपको कम से कम 21 दिनों तक करना है। इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अब हम बताएंगे बुरी नजर उतारने का उपाय। चाहे किसी भी इंसानों के ऊपर हुआ हो, यह उपाय करने से बुरे नजर का प्रभाव उतर जाता है, तो जरूर आप करें। यह उपाय अपने और अपने पूरे परिवार के लिए, साथ ही साथ अंत में मंत्र भी बताएंगे, जिससे हमेशा के लिए प्रेत आत्मा आपके घर से दूर चले जाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति को किसी की बुरी नजर लगती है तो उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। नजर दोष लगने पर जीवन में कई दिक्कतें आ जाती हैं। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हर क्षेत्र में निराशा ही हासिल होती है। बुरी नजर से बचने के लिए लोग नजर उतारने के उपाय, नजर दोष के टोटके और नजर उतारने के लिए कई मंत्र का जाप करते हैं। जानते हैं बुरी नजर लगने के लक्षण और इससे बचाव के तरीके। बुरी नजर लगने के लक्षण कुछ अब इस प्रकार है। अगर किसी घर को नजर लग जाए तो उसमें क्लेश पैदा हो जाता है। घर में चोरी चकारी की घटना होती है और उस घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। घर के सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। बुरी नजर लगने पर घर में दरिद्रता आने लगती है। वहीं काम धंधे को नजर लग जाए तो व्यापार ठप होने लगता है। बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होती है। व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह किसी बुरी संगति में फंस जाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब बुरी नजर उतारने का उपाय दे रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुने।
जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगे उसे पंचमुखी का हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधों का सिंदूर माथे पर लगाएं। अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर से प्रभावित है तो उसे भैरव बाबा के मंदिर से मिलने वाला काला धागा धारण करना चाहिए। इससे बुरी नजर उतर जाती है। अगर नजर दोष की वजह से बार बार धन हानि हो रही है तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। नीचे दिए मंत्र को पढ़ते हुए बुरी नजर से पीड़ित व्यक्ति को मोर की पंख से ऊपर से नीचे तक उसे झाड़ें। यह बहुत ही सरल और साधारण उपाय है। सुनने में थोड़ा नॉर्मल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ी है, तो इसे आप जरूर करें अपने जीवन और अपने परिवार को बचाने के लिए। अब बात करेंगे नजर उतारने के लिए क्या मंत्र जाप करें। देखिए, बहुत सारे मंत्र होते हैं लेकिन बुरे नजर उतारने के लिए एक अलग ही मंत्र होता है। एक नहीं बल्कि बहुत सारी होती हैं जो इस वीडियो में आपको देंगे, तो यह आप सुनकर ध्यान में रखकर इन मेट्रो का जाप करें। आपको जरूर अपने जीवन में सुख शांति मिलेगी और प्रेत आत्माओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनो। AUM नमो सत्य नाम आदेश गुरु को, AUM नमो नजर जहां पर पीर ना जानी। बोले छल सो अमृतवाणी, कहो नजर कहाँ ते आई। यहाँ की ठौर तो ही कौन बताए। कौन जात तेरो कहाँ धाम, किसकी बेटी का तेरो नाम। कहाँ से उड़ी कहाँ को जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया। मेरी बात सुनो चित्त लाए, जैसा होए सुनाऊं लाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इन सभी मंत्री को जब करती है आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। हर परेशानी से, हर संघर्ष से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएंगे। अंत में अब बताएंगे दुश्मनों का नाम जिससे कभी भी आपको प्रेम नहीं करना, क्योंकि यह लोग कई बार आपको धोखा दे चुके हैं। चाहे रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन प्रेम मत करना और कभी उम्मीद मत करना, कभी भरोसा भी मत करना, वरना आपकी बार इन्होंने आपको अंत कर सकता है। देखिए, आपकी राशि वाले जातकों का सबसे बड़ा दुश्मन तुला राशि वाले होते हैं। और जब आप अपने जीवन में तरक्की करने लगते हैं, सफल होने लगते हैं, फिर उसके बाद कन्या राशि वाले जातक दुश्मन बन जाते हैं। यह 2 राशि वाले जातक सामने से प्रेम करते हैं लेकिन अंदर से छुप छुप करके दुश्मनी निभाते हैं। इसलिए अभी तक आप इससे अनजान हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। और जीवन में जो कष्ट आपको अभी तक मिला, केवल इन्हीं की वजह से मिला। एक, वह जो तुला राशि वाले जातक है जिससे आप प्रेम करते हैं, या फिर दोस्त हैं, या फिर रिश्तेदार, कोई भी है। तुला राशि वाले जातकों से हमेशा संबंध बनाने से दूर रहें। अगर संबंध पहले से जुड़ा हुआ है तो सावधान रहें और उसके ऊपर भरोसा ना करें। और कभी कभी कन्या राशि वाली जातक भी आपको परेशान करते हैं, वह भी दुश्मन बन जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों से भी बचकर रहना, क्योंकि यह हमेशा आपकी खुशी देखकर परेशान करती है। जब तक आप खुश नहीं रहती, जब तक आप कमजोर रहती हैं, तब तक यह कन्या राशि वाले जातक आपसी दुश्मनी नहीं निभाते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ तरक्की करते हैं तो कन्या राशि वाले जातक हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ मुसीबतें उत्पन्न करने लगते हैं। इसलिए 2 राशि वाले जो जातक होते हैं, अगर उससे प्रेम कर रहे हैं, या फिर दोस्त क्यों ना है, रिश्तेदार क्यों ना है, आप उससे लग रहे, बचकर रहे। उम्मीद और भरोसा उसके ऊपर कभी मत करना, वरना सभी लोग जो भी आपकी जिंदगी है वह भी बर्बाद कर दे। जो भी आपकी खुशी है वह भी लेकर डूब जाएगी। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा भी घटना होने वाला है जिससे आपका जान भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा।
नहीं तो दोस्तों आपका मृत्यु निश्चित है। आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं, अपना जान रक्षा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और यह 2 गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर यह 2 गलतियां अगले 24 घंटे के अंदर आप करते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 24 घंटे तक आपका दैनिक जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शादीशुदा लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगले 24 घंटे का समय कैसा रहने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपके साथ कुछ बड़ा चमत्कार भी होने वाला है। ऐसा संकेत आपके लिए मिल चुका है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाला है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए खुशियों का समय रहने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ बड़ा भयंकर होने वाला है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन में 4 चांद लगने वाला है। जी हेलो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको सिर्फ यह 2 गलतियां करने से बचना होगा। फिर देखना, बालाजी महाराज की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल उठेगा। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। और जब भगवान किसी व्यक्ति पर मेहरबान होता है तो उसे छप्पर फाड़कर खुशियां देता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। बस आपको अगले 24 घंटे तक यह 2 गलतियां करने से बचाना है। नंबर 1, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो कृपया करके अगले 24 घंटे तक आप मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर आंगन में बजरंग बली का चरण पड़ने वाला है। और यह बात आपको अच्छे से पता होगा। बजरंग बली को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है उस घर में बजरंग बली कभी नहीं जाते हैं और उनका जीवन में कभी भी बदलाव लेकर नहीं आते हैं, कभी भी उनके जीवन में चमत्कार नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो अगले 24 घंटे तक मांस मदिरा का सेवन न करें। दूसरा गलती जो आपको नहीं करना है दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके द्वार पर एक साधु महात्मा का रूप लेकर आपके घर देवों का देव महादेव जी आने वाले हैं। अगले 24 घंटे के अंदर महादेवी जी का चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाला है। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर तरफ साधु महात्मा को आते हुए देखकर घर का खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा करने से महादेव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे तथा आपका जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप यह 2 गलतियां नहीं करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको किस्मत सूरज की तरह चमकने लगेगा। और अगर इन दोनों गलतियों में से एक भी गलती आप करते हैं तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों गलतियों में से एक भी गलती अगर आप करते हैं तो आपका जिंदगी नरक के समान हो जाएगा। आपको बधाई हो, आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है।
अब आप बड़ी खुशखबरी और एक नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं।